इधर देखो गेट सी एच लगाया तो हमने क्या हुआ, स्क्रीन स्टॉप हो गई। और क्योंकि हेलो सी 2 बार आ रहा था तो उसको एक हेलो सी को जो प्रीवियस है या कुछ भी होगा स्क्रीन पे उसको हटाने के लिए क्लियर स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं हम। याद रखना कभी भी प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स के बाद नहीं यूज़ करना है इसको। बाद में कर दोगे तो जो पहले इसी प्रोग्राम का है उसको भी हटा देगा ये। इसको नहीं पता इस प्रोग्राम का है या किसी और का है, बस इसका काम है क्लियर स्क्रीन करना। ठीक है, आप कंपाइल करेंगे, फिर से देखते हैं, 0 एरर। Alt F9 से, कंट्रोल F9 से फिर से हम रन करते हैं। देखो अब की बार सिर्फ एक बार ही आया है। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि CLR आपने यूज़ किया है तो प्रीवियस जो LOC आ रहा था वो हट गया है। अब मैं कोई की प्रेस करूँगा तो बाहर आ जाएगा ये, जो कि गेट CH की वजह से रुकी है स्क्रीन। ठीक है, वैसे अगर आपको करना है तो Alt F5 करके स्क्रीन को देखने का, वापस जाके देखने का तरीका है। देखो ये स्क्रीन आ गई है, Alt+F5। कंप्यूटर पे करोगे तो उसमें भी जाओगे तो विंडो वाले ऑप्शन में जाके आपको मिलेगा ये ऑप्शन। ठीक है, अब जैसे हम कह रहे थे हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio के अंदर होता है printf फंक्शन। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आजकल जो कंपाइलर आने लगे हैं ये वाला भी, इसके अंदर ऑटोमेटिकली ये इंक्लूड कर देते हैं कोनियो या और stdio। इस वजह से ये एरर नहीं दिखा रहा है, नहीं तो ये printf जो हमने यूज़ किया है इसकी वजह से एरर दिखा देता है कि फंक्शन शुड हैव ए प्रोटोटाइप, और हमने इंक्लूड भी नहीं की है। आप देख रहे हो नहीं की है ना, तो ऑटोमेटिकली इंक्लूड है इसके अंदर, क्योंकि पहले नहीं आता था अब आने लग गया है। लेकिन स्टैंडर्ड ये माना जाता है कि इसको इंक्लूड करो, क्योंकि बार बार यूज़ होता है। तो अब कंपाइलर वालों ने भी इसको अपने आप ही अंदर ही इंक्लूड कर देते हैं। तो हेडर फाइल को इंक्लूड करने का तरीका है, कोई भी करोगे हैश इंक्लूड और ये वाली ब्रैकेट यूज़ करनी है, जो भी लाइब्रेरी यूज़ करनी है stdio.h। और भी फंक्शन होते हैं, डी लगाओ सर। सर डी नहीं लगाया। हाँ डी यूज़ नहीं किया हमने। ठीक है, और एक और होती है एस इंक्लूड कोनियो। ये आपको इंक्लूड करनी है। अगर कोई एरर ऐसी आती है, आपने printf यूज़ कर लिया है, हो सकता है आप वाले में टर्बोसी में उसमें भी हो ऐसा कि इसको यूज़ ना करो तो भी चल जाए। अगर एरर आती है फंक्शन शुड हैव ए प्रोटोटाइप printf का नाम देके, तो आपको ये लगाने हैं ऐसे गेट CH में। कभी भी ऐसी एरर आएगी तो ये समझो कि कुछ इंक्लूड करना है, कोई लाइब्रेरी फाइल मांग रहा है ये। फिर एक चीज़ और, इसके अंदर अगर हम कमेंट यूज़ करना चाहते हैं, कमेंट का मतलब है जैसे कि कोई भी मैसेज लिखना है तो सिंगल लाइन कमेंट होता है ऐसे डबल स्लैश से, फॉरवर्ड स्लैश। तो मैं इसके अंदर जो भी लिखूँगा दिस इज़ माई फर्स्ट सी प्रोग्राम, तो ये क्या है, सिर्फ एक मैसेज है, ये कंपाइल भी नहीं होगा, सिर्फ आपको प्रोग्राम के अंदर दिखेगा। तो ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए होता है। अगर कोई आपको कमेंट बनाना है, मान लिया आपको प्रिंट को ही कमेंट बनाना है या कोई भी लाइन जो ऑलरेडी है उसके आगे ऐसे डबल स्लैश लगा दो, वो कमेंट बन जाएगी, यानी कि वो कंपाइल नहीं होगी, उसका कोई आउटपुट नहीं आएगा, ना ही उसकी वजह से कोई एरर जनरेट होगी। हटा देंगे तो वापस इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास आता है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट कैसे यूज़ होता है, फॉरवर्ड स्लैश उसके साथ स्टार। अब जब तक आप नेक्स्ट इसको बंद नहीं करोगे, दिस इज न्यू कमेंट लाइन फॉर ऑल। तो अब मैं इसको बंद करने का तरीका क्या है, इसको स्टार से शुरू करके फिर से स्लैश से बंद करना है।
देखो ये बंद कर दिया। ये है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन में आपको फॉरवर्ड स्लैश स्टार से शुरू करना है, बंद करना है फिर स्टार स्लैश से। इसके अंदर जो भी लाइन लिखी है सब कमेंट है। ये किस लिए यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्राम में? इन्फॉर्मेशन के लिए। मान लिया लार्ज प्रोग्राम जब हो जाता है तो पता नहीं लगता कि कौन सा पार्ट क्या वर्क कर रहा है, तो उसके साथ साथ कमेंट भी डालते चलते हैं। एक गुड प्रोग्रामर की क्वालिटी होती है कि वो कमेंट हमेशा सही जगह सही कमेंट यूज़ करता है कि कौन सा फंक्शन किस लिए बनाया है, ये काम यहाँ पे क्या काम हो रहा है, इस तरीके से, ताकि कोई भी नया यूज़र आए बाद में कोई उसको यूज़ करता है तो वो आसानी से समझ पाए उसको। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ। जो फर्स्ट डे है खासकर जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं सीखा था। नो सर। प्रिंस है या फिर राहुल है और क्या नाम है, नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितने भी उसके बाद हमने प्रिंट एफ यूज़ करना सीख लिया था, स्कैन एफ भी पढ़ा था क्लास में। तो फिर हमने डाटा टाइप्स भी पढ़े हैं। डाटा टाइप्स डिक्लेयर करने का तरीका होता है डाटा टाइप इंटीजर, जैसे ए वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने कॉमा, ऐसे बताया था। देखो सिंगल करना है, एक वेरिएबल करना है तो सिर्फ कॉमा एक लिख के आप कॉमा सेमीकोलन लगा दो। मल्टी करना है तो मल्टीपल करना है तो कॉमा लगा के डिक्लेयर करते जाओ बी। और हमेशा ध्यान रखना वेरिएबल डिक्लेरेशन हमेशा प्रोग्राम के स्टार्ट में होता है, यानी कि ऐसा नहीं कर सकते कि आप प्रिंट एफ वगैरह पहले यूज़ कर लो कोई भी स्टेटमेंट और फिर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो। सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा वॉइड मेन के बाद, यानी कि स्टार्ट में ही आपको डिक्लेयर कर देना है। कंपाइलर को पहले बता देना है ये वेरिएबल हम यूज़ करने वाले हैं। वेरिएबल एक तरह से रिसोर्स होते हैं कि इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें और इनको मेमोरी एलोकेट कर दो। ठीक है, इस तरीके से। फिर मैंने बताया था कि फ्लोट करना तो इस तरीके से कर सकते हैं, फ्लोट सी। करैक्टर करना है तो कैर जेड, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल सिंगल कर रहा हूँ मैं। इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल। फ्लोट, करैक्टर, ये 3 टाइप के बेसिक डाटा टाइप्स हैं। इनमें भी अगर एक्सटेंड करें तो आगे मिलेंगे हमें, वो हम अभी देख लेंगे बोर्ड पे। अगर इनको यूज़ करना है, कोई वैल्यू डालनी है तो आप यहीं डाल सकते हो वैल्यू। जैसे मुझे ए बी में वैल्यू डालनी है तो ए में डालनी है तो इक्वल करके कर दिया 3, तो ए में 3 वैल्यू हो गई है। फ्लोट में अगर वैल्यू डालनी मान लिया सी में तो इक्वल करके मैंने वैल्यू डाल दी है 3.4। पॉइंट की वैल्यू डालनी है, पॉइंट से वाली है तो वो फ्लोट में आएगी। और अगर कोई करैक्टर वैल्यू डालनी है तो कैर में आएगी वो, इक्वल कैर। कैसे डालोगे वैल्यू? सिंगल कोट के अंदर करैक्टर देना पड़ेगा आपको एस, जैसे मैंने एस डाल दिया। जेड के अंदर एस करैक्टर है। ठीक है, इसमें कोई समस्या हो तो बताओ। अब इनको प्रिंट कराना और बता देता हूँ मैं। प्रिंट एफ का यूज़ करेंगे। मान लिया मुझे क्या करवाना है, ए प्रिंट कराना है, तो कोड के अंदर आप इनके फॉर्मेट स्ट्रिंग दोगे। ये मैंने करवाया भी है। फॉर्मेट स्ट्रिंग मीन्स ए के लिए, इंटीजर के लिए % यूज़ करते हैं और कोमा लगाया जैसे मैंने। %d किसकी वैल्यू आ जाए, ए की वैल्यू प्रिंट करा दे, ये सेमीकोलन। नेक्स्ट प्रिंट एफ यूज़ किया। कोड के अंदर डालोगे आप फॉर्मेट, तो दूसरी सी वैल्यू है। सी किस टाइप की है, फ्लोट। फ्लोट के लिए आप यूज़ करोगे %, क्या यूज़ करेंगे बताओ, %, एफ बोल नहीं रहे हो, यहाँ कोमा लगेगा। और ये किसकी कहाँ से वैल्यू उठ के आएगी, सी से, तो यहाँ सी देना है आपको। एक दे सकते हो, एक से ज़्यादा भी दे सकते हो, और इसी के अंदर 2-3 भी करा सकते हो एक ही प्रिंट एफ के अंदर। मैंने अलग अलग करा दिए हैं।
अभी देखो नेक्स्ट हमें कराना है करेक्टर, तो कोड के अंदर देना है फॉर्मेट स्ट्रिंग। तो करेक्टर के लिए आप यूज़ करना है %C, सी। और यहाँ कोमा लगा के सेपरेट करोगे। वैल्यू कहाँ से उठ के आएगी, सी की। ये वैल्यू कहाँ है करेक्टर की, जेड के अंदर, जेड के अंदर पर। ठीक है। इस तरीके से ये प्रिंट हो जाएगा। अब एक बार देख लेते हैं इसको कंपाइल करके। Alt F9 से मैंने कंपाइल किया, 0 एरर, कंट्रोल F9 से प्रिंट कराया। देखो ये आ गया, हेलो सी आ रहा है, हेलो सी 334.00 आ रहा है। अभी आपको ये मिक्स हो गया है सारी आउटपुट, इनको अलग अलग करना है। तो क्या यूज़ करेंगे हम, CLR तो हम यूज़ नहीं किया है, इसलिए तो वो प्रीवियस आउटपुट आ रही है। तो CLR यूज़ करेंगे पहले, तो किसी भी प्रिंट स्टेटमेंट, पहली प्रिंट स्टेटमेंट से पहले। CLR SCR, लास्ट में सेमीकोलन लगेगा। ठीक है, आप देखते हैं हम दोबारा से कंपाइल रन करके Alt F9 से कंपाइल किया, कंट्रोल F9 से रन किया। देखो हेलो सी एक बार ही आ रहा है, प्रीवियस वाला नहीं आया, वो पिछले आउटपुट का था। तो अभी आ रहा है आपके पास 333.4000S। अभी आपको लग रहा है कि कुछ अलग अलग आ रहा है, 33 कुछ तो है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि ये सब मिक्स होके आ गया है। इनको अलग अलग करने के लिए आउटपुट मिक्स होके आ रही है। तो हर एक के लास्ट में जाके printf के अंदर आप क्या करो, लास्ट में या फर्स्ट में \n का यूज़ करेंगे। स्मॉल में आएगा, कैपिटल में लिखा गया है ये। \n क्या करता है, न्यू लाइन, इसके बाद जो भी प्रिंट होगा वो नई लाइन में होगा, ठीक है। ये नई लाइन में हो जाएगा। इसके अंदर यहाँ भी आके \n डाल दो, तो इसके बाद जो भी प्रिंट होगा वो नई लाइन में होगा। इसको भी आपने \n डाल दिया, \n क्यों डाला हमने, नई लाइन में प्रिंट होगा, इसके बाद जो भी प्रिंट होगा वो नई लाइन में होगा। पहले लिख देते, पहले भी लिख सकते हैं, तो उस केस में क्या होता कि उसके बाद जो प्रिंट होगा वो नई लाइन में होगा, ठीक है। इसको सेव करेंगे, फाइल में जाके कर दो या F2 से कर दो, फिर से कंपाइल करेंगे, Alt F9 रन करेंगे, कंट्रोल F9। ये देखो हेलो सी आया, फिर 3 आउटपुट आई जो कि हमने ए में डाली थी, फिर 3.4 वाली आउटपुट आई जो कि हमने फ्लोट वैल्यू में डाली थी। फ्लोट हमेशा पॉइंट की वैल्यू प्रिंट करता है। और फिर हमारी वैल्यू आई है जेड की, जेड के अंदर हमने डाला था करैक्टर एस, और ये पॉइंट की वैल्यूज़ आप देख रहे हो कितने प्रिसीजन तक है, 6 प्रिसीजन तक है, यानी कि 6 वैल्यूज़ को क्या दिखाएगा, ये पॉइंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, कम से कम 6 तक, सिंपल फ्लोट। इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है।